अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार यानी 17 अगस्त को भारत पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर बयान दिया। कहा कि अमेरिका हर दिन भारत पाकिस्तान की स्थिति पर नज़र बनाए रखता है। उन्होंने एक बार फिर इन दोनों एशियाई पड़ोसियों के बीच परमाणु तनाव को रोकने में मदद करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को दोहराया। NBC न्यूज से बात करते हुए रूबियो ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते कुछ ही समय में टूट सकते हैं क्योंकि उन्हें बनाए रखना एक चुनौती है। भारत ने बार बार इस अमेरिकी झूठ को सिरे से नकारा है। भारत का कहना है कि सीज फायर पर बातचीत सिर्फ पाकिस्तान के साथ हुई थी और उसकी मांग इस्लामाबाद की तरफ से की गई थी। पाकिस्तान ने भी ट्रंप के दावे को ही दोहराया है। वहीं रूबियो ने एक टीवी चैनल पर कहा, संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर की जटिलताओं में से एक इसे बनाए रखना है जो बहुत मुश्किल है। हम हर दिन इस पर नज़र रख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच क्या हो रहा है। वहीं रूस यूक्रेन के सीज फायर समझौते के संदर्भ में भी बोलते हुए उन्होंने कहा, युद्ध विराम का एकमात्र तरीका दोनों पक्षों के लिए एक दूसरे पर गोलीबारी रोकने पर सहमत होना है और रूसी इस पर सहमत नहीं हुए हैं। रूबियो ने कहा, सीज फायर बहुत जल्द टूट सकते हैं, खासकर 3.5 साल के युद्ध यूक्रेन और रूस के बाद जैसा कि हम अभी झेल रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात से असहमत है कि यहाँ का आदर्श हम जो लक्ष्य रख रहे हैं वह कोई स्थायी युद्ध विराम नहीं है। हम यहाँ जो लक्ष्य रख रहे हैं वह एक शांति समझौता है ताकि अब कोई युद्ध नहीं हो और भविष्य में भी कोई युद्ध नहीं हो। दुनिया में शांति तब तक संभव नहीं है जब तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत नहीं की जाती। पुतिन पहले ही विश्व मंच पर उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा टैक्टिकल न्यूक्लियर आर्सेनल है और दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रेटजिकल न्यूक्लियर आर्सेनल है। ऐसे में यह कहना कि उनसे बातचीत करने से उनकी अहमियत बढ़ेगी बेईमानी होगी, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से पूरी दुनिया उनके बारे में ही चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा, रूस और यूक्रेन के बीच अगर शांति समझौता होता है, युद्ध खत्म होता है, तो बिना पुतिन के डील के ऐसा संभव नहीं है। यह कॉमन सेंस की बात है। फॉक्स बिजनेस के साथ एक अलग इंटरव्यू में रूबियो ने फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष को उल्लेख किया, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रुकवाने की बात कही थी। रूबियो ने कहा, सीज फायर की एक जटिलता यह है कि उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल की बात है। हर एक दिन हम इस बार नज़र बनाए हुए हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच क्या हो रहा है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया जब पाकिस्तान के नेता भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए रोज़ युद्ध की धमकी दे रहे हैं, मिसाइलें चला देंगे जैसे बयानों को दोहराते हैं। अमेरिका को पता है कि आज जो उसका स्टैंड है वह ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला। उसे यह भी पता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो उसका असर न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक रणनीतिक संतुलन पर भी पड़ेगा। बता दें कि 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई। यह बैठक करीब 3 घंटे चली। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की लिमोजिन में दोनों नेताओं के बीच 1-on-1 चर्चा हुई, फिर 3-on-3 मीटिंग। पुतिन के साथ यूरी यसोकोवा और विदेश मंत्री सर्गोल लावरेस मौजूद थे। वहीं ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे। वहीं रूबियो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे राष्ट्रपति की जमकर तारीफ की और कहा, और मुझे लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली और धन्य हैं। हमें ऐसे राष्ट्रपति के लिए आभारी होना चाहिए जिन्होंने शांति की बात की है और शांति की उपलब्धियों पर अपने प्रशासन की प्राथमिकता बनाई है। हमने इसे कंबोडिया और थाईलैंड में देखा, हमने इसे भारत और पाकिस्तान में देखा, हमने इसे रवांडा और DRC यानी कांगो में देखा और हम दुनिया में शांति लाने के लिए जो भी अवसर मिल सकते हैं उनका पीछा करना जारी रखेंगे। भारत और पाकिस्तान से संघर्ष विराम पर रूबियो की चिंता यह दिखाती है कि अमेरिका अभी भी इन दोनों देशों के बीच स्थिरता को अपनी प्राथमिकता मानता है, खासकर जब दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों से लैस दोनों देशों के बीच तनाव की हर हलचल वैश्विक शांति पर असर डाल सकती है। अमेरिका नहीं चाहता कि कश्मीर और बॉर्डर की नाजुक स्थिति किसी बड़े टकराव का कारण बने।
रूबियो का यह बयान साफ करता है कि भले ही अमेरिका रूस और यूक्रेन को लेकर वैश्विक स्तर पर ज़्यादा सक्रिय दिख रहा हो, लेकिन वह भारत और पाकिस्तान को लेकर उसकी सतर्क निगरानी जारी रखे हुए है। वहीं शायद यही वजह है कि उन्होंने जो जोर देकर के कहा है कि हर रोज़ अमेरिका इस पर नज़र बनाए हुए है। वहीं 7 से 10 मई तक भीषण सैन्य संघर्ष देखने को मिला था। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था। पाकिस्तान से कम 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। इसके बाद दोनों देशों में संघर्ष छिड़ गया था। 4 दिन के संघर्ष के बाद 10 मई को दोनों देशों में सीज फायर हुआ था। भारत और पाकिस्तान के सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार यह दावा किया कि इस संघर्ष को उन्होंने रुकवाया। रूबियो का यह बयान ट्रंप के दावों को मजबूत करने की कोशिश दिखाता है। हालांकि भारत ने साफ तौर पर कहा कि यह सीज फायर पाकिस्तान की मांग पर हुआ, इसे ट्रंप की किसी तरह की कोई भूमिका नहीं थी। बहरहाल अभी के हालिया सिचुएशन यह है कि भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा। जहां अमेरिका द्वारा भारत पर 25% का टैरिफ लगाना, यह कहकर कि वह रूस से तेल खरीद रहा है जिसके चलते रूस यूक्रेन की जंग लड़ रहा है, तो वहीं भारत द्वारा अमेरिका पर पलटवार किया गया। अमेरिका पर रूस से व्यापार करने का दावा किया गया। भारत के इस दावे को रूस के राष्ट्रपति ने अलास्का में अमेरिकी और रूस के राष्ट्रपतियों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहकर पुख्ता कर दिया कि जब से अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई है तब से रूस अमेरिका के व्यापार में 20% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ट्रेड डील पर चर्चाओं के लिए 25 से 29 अगस्त तक प्रस्तावित अमेरिकी टीम की भारत यात्रा स्थगित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा की नई तारीख घोषित जल्द ही की जाएगी। वहीं समझौते का एक प्रमुख मुद्दा अमेरिका का प्रमुख जोर कृषि और डेयरी क्षेत्र में बाजार की अधिक पहुंच का है। हालांकि भारत ने कहा है कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इससे उसके छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका प्रभावित होगी। दूध के आयात में धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं पर भी विचार किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने यह खबर दी है कि खबर के अनुसार अमेरिकी टीम को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाना था, जो इस समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल इंपोर्ट में भारतीय वस्तुओं पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की, जो पहले लगाए गए 25% टैरिफ से अतिरिक्त थे। आपको ये खबर कैसी लगी?